सो टुडे माय टॉपिक इज सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल डोमिनेंस। जो हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल डोमिनेंस की, वो भी एनिमल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर इन एनिमल्स। इट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन विद इन अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर भी किस तरह सोशली वो किस तरीके से बटे हुए हैं, क्या पैटर्न्स हैं उनके आपस में इंटरेक्शन के, क्या उनका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहले जो हम बात करते हैं डोमिनेंस हायरार्की, यानी कि अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंस उनकी एक हायरार्की, एक रैंकिंग कर दी जाती है इंडिविजुअल्स की। जैसे कि लाइक जिसका साइज़ बड़ा है तो सबसे ऊपर उसको रैंक में रखा जाएगा, जिसका साइज़ छोटा है उसे छोटे वाली रैंकिंग पे रखा जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं, कुछ का साइज़ जो होता है अकॉर्डिंग टू ग्रुप, अकॉर्डिंग टू साइज कंपोजिशन, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बटा हुआ है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। दैट मीन्स कि किस तरीके से आपस में वो लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। मैटिंग सिस्टम की, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से है, कैसे वो आपस में मेट करते हैं। टेरिटोरियलिटी के डिफेंस ऑफ रिसोर्स, यानी कि एक टेरिटरी उन्होंने अपनी बना ली है कि यहाँ से हम रिसोर्स ले रहे हैं, तो किस तरीके से वो अपनी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या डिफेंस कर रहे हैं। सोशल रोल्स एंड स्पेशलाइजेशन, जिसमें हम लेबर ऑफ डिविजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, यानी कि इसमें एनिमल्स में भी क्या होता है, ऐसे एक हमारे यहाँ भी जैसे होता है कि हमारे यहाँ लेबर का डिवीजन, इतनी काम अलग अलग लोग करते हैं, तो ऐसे ही सेम एनिमल्स के अंदर भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट में आता है एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो पहला आता है पैक हायरार्की, जिसमें वॉल्व्स एंड डॉग्स का एग्जाम्पल आता है। इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट अल्फा पेयर होते हैं, जो डोमिनेंट पेयर होते हैं वो करते हैं सबऑर्डिनेट, यानी कि उनसे छोटे मेंबर्स को लीड करते हैं। हाइव माइंड, यानी कि जो बीज में होता है, मेनली बीज का हाइव होता है, और आंट्स ये क्या करते हैं, कॉलोनीज में चलते हैं। हमने देखा भी होगा कि जो आंट्स होती हैं उनकी कॉलोनीज होती है बाकायदा, वो कभी सिंगल बहुत कम चलती हैं। एंड जो बीज होती हैं वो भी एक जो बीज का हमने हाइव देखा है तो वो भी कॉलोनीज बसी हुई होती है उसमें। उसके अंदर भी क्या होता है, उनका भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उनका भी कम्युनिकेशन होता है, वो भी कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करती है। नेक्स्ट आता है फ्लॉक्स डायनेमिक्स, यानी कि जो मेनली बर्ड्स में पाया जाता है, देखने को मिलता है, जिसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद डोमिनेंट बर्ड्स लीडिंग सबऑर्डिनेट बर्ड। इसमें भी क्या होता है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट बर्ड्स होती हैं वो सबऑर्डिनेट वंस को लीड करती हैं। स्कूलिंग, जैसे कि स्कूलिंग में फिश में आता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट एंड बिहेवियर अमंग ग्रुप मेंबर्स, के बीच में एक बिहेवियर बन जाता है, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट होता है, जैसे कि स्कूल्स में होता है। मेनली सबके क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर भी काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, उनके ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, एक लीडर बना दिया जाता है तो वो उस काम को देखता है। सेम ऐसे फिश के अंदर होता है। ट्रूप स्ट्रक्चर, जिसमें जो प्राइमेट्स एलिफेंट्स में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज विद हायरार्कीज, रिलेशनशिप एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर, इसमें भी रिलेशनशिप, हायरार्कीज और कोऑपरेटिव बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सेट करके रखते हैं, उनका एक ट्रूप बना के वो अपने ट्रूप्स में चलते हैं। सॉलिटरी एनिमल्स, जैसे टाइगर्स हुआ या बियर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, टिपिकली ओनली वन कम टुगेदर फॉर मैटिंग। टिपिकली ओनली कम, ये सिर्फ तभी आते हैं पास जब उनको मैटिंग करनी होती है, बाकी ये लोग एक साथ झुंड में नहीं रहते हैं। कम्युनल लिविंग में के लिए अगर बात करें तो प्रेरियर डॉग्स और ग्राउंड स्क्वेरल्स की बात है, तो शेयर्ड बिरोज एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर का, इनका जो बिहेवियर तो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, यानी कि अपने जो इनके जो बिरोज होते हैं उनको वो शेयर कर लेते हैं। इनका जो मतलब जो ये घर बनाते हैं, शेल्टर बनाते हैं, उनको वो शेयर करते हैं, तो इसलिए कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है। नेक्स्ट आता है सोशल डोमिनेंस। सोशल डोमिनेंस रिफर्स टू द हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड विद इन ग्रुप वेयर डोमिनेंट इंडिविजुअल्स होल्ड हायर रैंक्स देन सबऑर्डिनेट वंस। डोमिनेंस से समझ में, डोमिनेंस का तो मतलब ही ये होता है कि जो ज़्यादा मेजॉरिटी में होता है या साइज़ में बड़ा होता है वो बाकी लोगों पे राज करता है, बाकी लोगों को मतलब होल्ड करके रखता है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा हायर रैंक होती है। इसमें हम बात करें जैसे एगोनिस्टिक बिहेवियर, जैसे फाइटिंग, थ्रेटनिंग, सबमिटिंग टू अदर्स, यानी कि उनका काम क्या होता है, मेनली फाइटिंग करना या थ्रेटनिंग, डराना, बाकी लोगों को सबमिटिंग करना। एंड रिसोर्स कंट्रोल, डोमिनेंट हैव प्रायोरिटी एक्सेस टू फूड, मैटिंग एंड शेल्टर। रिसोर्स कंट्रोल कैसे कि हम ये रिसोर्सेज लेंगे, कि एक को काम है कि ये रिसोर्सेज को लेंगे, जैसे मैटिंग है, शेल्टर है और फूड, इन तीनों चीज़ों के लिए जो मेनली वो करेंगे, वो डोमिनेंट वाले जो हैं वो दूसरों को देते हैं कि आप लोग इस रिसोर्सेज को इकट्ठा करोगे। सबमिशन डिस्प्लेस में आता है तो सबऑर्डिनेट सिग्नल एक्सेप्टेंस ऑफ डोमिनेंस थ्रू पोस्चर और बिहेवियर, यानी कि इसमें भी क्या होता है, सबमिशन डिस्प्लेस में क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट सिग्नल, यानी कि जो सबसे ऊपर होता है और सबऑर्डिनेट होता है, वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं डोमिनेंस का, वो अपना पोस्चर लेके चलते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो सब दिखाई भी दे जाता है कि हाँ ये इंसान डोमिनेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डोमिनेंस। इसमें लीनियर डोमिनेंस होते हैं, एक क्लियर रैंकिंग होती है फ्रॉम अल्फा से ओमेगा तक, यानी कि स्टार्टिंग से 1 2 3 4 से फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक एंड फोर्थ रैंक।
नॉन लीनियर मल्टीपल डोमिनेंट्स और कॉम्प्लेक्स हायरार्की यानी कि एक ही ट्रूथ्स में काफ़ी सारे डोमिनेंट्स हो सकते हैं और वहीं मतलब कि जहाँ ज़्यादा डोमिनेंट्स वहीं कॉम्प्लेक्स हायरार्कीज हो गई, अलग अलग अपनी अपनी हायरार्की बांट लेते हैं। स्टेबल लॉन्ग टर्म के लिए जो या कांस्टेंट डोमिनेंस स्ट्रक्चर यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी डोमिनेंसी बनाए रखते हैं तो वो स्टेबल डोमिनेंस में आते हैं। अनस्टेबल डोमिनेंस में फ्रीक्वेंट चेंजेस यानी कि उनकी जो डोमिनेंसी रैंक्स है वो बदलती रहती है, वो एक नहीं रहती है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स सोशल डोमिनेंस के। तो डोमिनेंट मेल लाइन्स होते हैं जैसे लीड प्राइड्स, डिफेंडिंग टेरिटरी एंड मैटिंग विद फीमेल्स। जो डोमिनेंट मेल लाइन्स होते हैं उनका मेनली काम क्या होता है, राज करना होता है, डिफेंड करना होता है अपनी टेरिटरी के लिए, और तीसरा उनका सिर्फ फीमेल्स से के साथ मैटिंग करना होता है। नेक्स्ट जो बुल एलिफेंट्स होते हैं वो भी हर्ड्स को लीड करते हैं, गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं मैट्रियार्कल फैमिली ग्रुप्स से। अल्फा मेल चिंपैंजीज जो हैं वो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं, वो भी रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स या लीडिंग हंट्स यानी कि वो शिकार करने के लिए मेनली शिकार जो है वो करते हैं। क्वीन बी जो होती है वो रूल्स करती हैं कॉलोनी पर और एग ले करने का काम उसका ही होता है, और वर्कर बीज को कंट्रोल भी वही करती है। डोमिनेंट मेल जिराफ्स एंगेज इन नेकिंग टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस एंड मेटिंग राइट्स, इनमें भी मेटिंग राइट्स के लिए मेनली काम करते हैं और लीड करते हैं। अल्फा मेल डॉल्फिन्स लीड पॉड्स, कोऑर्डिनेटिंग हंटिंग एंड सोशल बिहेवियर के लिए जानी जाती हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।